Hey, Haris, thank you very much for agreeing to do this with me. I've been wanting to talk to you for a while. I even get messages from people saying, talk to Haris Sultan. Really? And since, this is something I'm relatively new to talking to other people, we've had some technical difficulties prior to this. So I'm thankful to you for being That's here okay. Don't and mention it. also for helping me out with this whole scenario. All right, so Haris, first of all, I wanted you here because I wanted to have a conversation with you about a few things that I think I don't really know. um my question is, like, how long have you been in Australia now? Ooh, 23 years? Oh wow, okay. 20, yeah. राइट। तो आप 23 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं, राइट? No, yes, yes, right. ओके। तो सवाल मेरा ये है कि आप इसके दौरान कभी पाकिस्तान वापस गए? हाँ, शुरू में जाता रहा था। I went the last time I went there was 2015. So उसके बीच में कई दफ़ा गया था। 2003 से 15 के बीच। Many times, yes. तो उस दौरान आपकी ये जो यूट्यूब प्रेज़ेंस है वो स्टार्ट हो चुकी थी या नहीं? नहीं, नहीं, यूट्यूब प्रेज़ेंस जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। ठीक। तो वापस फिर उसके बाद ना जाने की वजह यही है कि ज़ाहिर है कि आप जिस किस्म की बातें करते हैं, आपको नहीं हाँ। लगता कि आप सेफ होंगे वहाँ पर। हाँ, कोई पंगा लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑफ़िशियली वैसे कोई केस वग़ैरह नहीं है, लेकिन व्हाई पोक द बेयर? राइट। एंड आपका जो यूट्यूब चैनल है वो क्या अवेलेबल है पाकिस्तान में, लोग आपको देख सकते हैं? पता नहीं, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, चैनल कभी-कभार बैन हो जाता है, लेकिन वीडियोज़ आती रहती हैं। फिर कुछ लोग कभी-कभार कहते हैं कि ऊपर से अपना मुल्क जो जिन लोगों ने चेंज किया होता प्रोफ़ाइल से, then they can see my channel. But then sometimes that doesn't work either. So I don't know, it's up and down, yeah. ऑलराइट। एंड आपको विदिन पाकिस्तान जो है, क्या वहाँ से आते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सेज़? डू यू फील लाइक यू हैव Not टू as फॉलो एनी? much, no, not as much. So I think 60% जो मेरी डेमोग्राफिक है वो तो अब इंडिया की हो गई भी है, और 15% पाकिस्तान की सिर्फ होती है, और बाकी की है दूसरे मुल्कों की मिला-मिलू के। So at the start, even at the start, it used to be a lot higher, around about 30-35%, लेकिन उस वक़्त भी बिग चंक जो था वो इंडियन ऑडियंस का ही होता था। तो अगर आप लोगों को मतलब वीपीएन से आपको कोई देख रहे हैं लोग, तो आपको पता कैसे लगता है कि वो पाकिस्तान से हैं या नहीं हैं? क्योंकि नहीं, पाकिस्तान वो की नहीं हमें पता। या ऑब्वियसली ये एक रफ एस्टिमेट ही है, लेकिन अगर आप देखते हैं एक जगह पे 15% है, दूसरी तरफ 60% है, तो गिव और टेक भी आप जितना मर्ज़ी कर लें, वो डेमोग्राफिक्स तो बदलने वाली मेरा नहीं कहने है। का मतलब ये है कि अगर वो आपका चैनल बैंड है, तो आप तो बता ही नहीं सकते ना कि पाकिस्तान से कौन देख रहा है, वो तो फिर वीपीएन लगा कर ही देख रहा है। नहीं, 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 फॉर सम रीज़न इट शोज़ पाकिस्तान। ओके, तो आई डोंट नो, वो फिर वो पाकिस्तान का वीपीएन तो नहीं लगा रहे होंगे। या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि चैनल जो होता है ना, चैनल का पेज, होम पेज नहीं आता। जो वीडियोज़ आती हैं, वो अगर आप फ़र्ज़ करें देसी मुल्हिद या पाकिस्तानी मुल्हिद डालेंगी, तो वो उसके ऊपर आपको अ अ, इंडिविजुअल वीडियोज़ आ जाएँगे। तो जो लोग सर्च करते हैं, तो बट बेसिकली यूट्यूब एक सर्च इंजन के तौर पे कम इस्तेमाल होता है, एज़ अपोज़्ड टू एक ब्राउज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आपकी लोग आपको उतना आपके नाम को सर्च नहीं मारते, जितना उनकी स्क्रीन के ऊपर, उनकी फ़ीड के ऊपर जो आ सामने जाता है आपका आता है। चैनल। तो जब आपके पास इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी होती है, तो क्या ये दुरुस्त है कि आप जो कुछ भी बातें करते हैं, उनको कैटर करने के लिए करते हैं? वो कई लोगों को ऐसे भी लगेगा, लेकिन आपकी जब एवोल्यूशन होती है, आप अपने नज़रियात आपके जिस तरह रहते हैं, वो तो वहीं पे रहेंगे। अब इंडियंस को कई लोग कहते हैं, यार आपने इसराइल-फ़लस्तीन का इश्यू इसलिए लिया कि आपने इंडियंस को खुश करना था, क्योंकि इंडिया में इस बड़े प्रो इसराइल है, उनको मुसलमानों से नफ़रत है। मेरा ख़्याल मैंने इसराइल-फ़लस्तीन के ऊपर उर्दू चैनल के ऊपर मेरे ख़्याल 3 या 4 में मैक्सिमम में भी 5 वीडियोज़ होंगे, और उन सारों को आप देख लेंगे ना, उसके अंदर उनके व्यूज़ कुछ भी नहीं है। सो ये कह देते हैं, हाँ, जो हमारा जो अपना जो अंदर का गुबार निकल रहा होता, अब उसमें उनको मज़ा आ रहा होता, तो अब क्या किया जा सकता है? लेकिन अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं लाइव स्ट्रीम करता होता था, तब 10,000 व्यूज़ आ जाते थे एक स्ट्रीम के या वीडियो के। तो उसमें से भी जो
जो पाई का जो साइज़ होता था वो यही होता था कि शुरू में 30-35% मैंने जैसे आपको बताया पाकिस्तान की ऑडियंस आ जाती थी। लेकिन बड़ा चंक उस वक़्त भी इंडिया का ही होता था। तो 10,000 में 30% उतना, तो जितना आपका चैनल अगर ग्रो भी करता जाता, तो अब जैसे आपको बताया आजकल 15% के ऊपर आया हुआ। तो अगर आपकी 1,00,000 व्यूज़ आ रहे हैं, उसके अंदर से जो 15-20% है, दैट्स बेटर देन 30-35% ऑफ 10,000. These are just the things that I think about. लेकिन जो आपका जो सवाल है, नो आई डोंट थिंक सो। अंदर से इतनी देर तक कई लोग जो समझते हैं ना कि आप फ्रॉड कर रहे हैं ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए। इतनी देर तक आप वो कर ही नहीं सकते। अगर आपको आपको अंदर से उसके अंदर या तो उसके ऊपर जलन ना हो, गुस्सा ना हो या आपकी वो सोच ना हो। और वो भी आप देखते हैं कि सालों बाद फिर इवॉल्व भी हो जाती है। Right. That's actually another thing I would like to come to. But before that, since you mentioned Israel Palestine, तो आपका जो स्टांस है इसराइल फ़लस्तीन की जो है कॉन्फ्लिक्ट उसके ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है और यहाँ तक कि यूँ महसूस होता है कि जैसे आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, जब आप हुँ। फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं। तो क्या आपको नहीं महसूस होता कि ये जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे हैं या कोई भी इंसान है जो हज़ारों की तादाद में मर रहा है, तो उसके ऊपर आप जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है कि आप यू नो लुकिंग एंड साउंडिंग ग्लीफुल अबाउट दीज़ पीपल्स डेथ्स, तो हाउ डू यू फील दैट अबाउट दैट लाइक इन जनरल? इससे पता चलता है कि किस तरह परसेप्शन बन जाती है या लोगों के अपने बायसेस ऐसे होते हैं कि वो ये कंक्लूजन निकालते हैं। मैंने तो कभी किसी फ़लस्तीनी के मरने के ऊपर, कभी इंडिविजुअल फ़लस्तीनियों के ऊपर कभी भी मैंने बात नहीं की। और जब भी कोई उनकी इस तरह की कोई डरावनी वीडियोज़ भी आती है जिसके अंदर बच्चे वगैरह उड़ रहे होते हैं, उसपे कभी भी मैंने कोई ग्लीफुल कभी कोई मज़ाक या अ, कोई खुशी का इज़हार नहीं किया। मैंने तो एक प्रिंसिपल्ड पोज़ीशन ली हुई है कि स्टेट ऑफ इज़राइल के एक्जिस्टेंस का हक है या नहीं है, वो मेरी नज़र में है। और उसके नतीजे में जो जंग होती है, उसके अंदर जो क्या महरक़ात हैं, क्या हमास ह्यूमन शील्ड्स यूज़ करती है, हमास की वजह से ये लोग मर रहे हैं, क्या मुस्लिम डायस्पोरा की वजह से फ़लस्तीनी मर रहे हैं, क्या आप ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ते रहें, बच्चों की कुर्बानियाँ देते रहें, लेकिन आपने वहाँ से टस से मस नहीं होना, तो आई कैन आल्सो टर्न दैट आर्गुमेंट अराउंड। तो ये एक मेरी जो कमेंट्री है, वो पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर कमेंट्री है, वो कोई अम, ये नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है इसके अंदर। लगता है बाज़ औक़ात मैंने भी आपकी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे ये महसूस होता है कि आप कम से कम एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से उसको देखते महसूस नहीं होते। एक मैंने आपकी ट्वीट देखी थी एक दफ़ा जिसमें आपने इंडियन से पूछा कि भई तुम लोग जब इस तरह से फ़लस्तीनी मरते हैं तो जो खुशी का इज़हार करते हो तो मतलब डोंट यू फील एनीथिंग एंड ऑल दैट बट आई वाज़ अ लिटिल सरप्राइज्ड रीडिंग दैट बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक एट टाइम्स आई फेल्ट दैट यू हैव डन द सेम थिंग। क्योंकि जब आई जो वुड लाइक टू सी द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे लोग स्पेशली ऑन दिस इश्यू, बहुत सारे लोग इतने इमोशनल हैं इस इश्यू को लेके, एंड आई थिंक इट्स ऑल मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली फिल्ड विद हॉट एयर। कि जो दिखाया गया, जिसके ऊपर आपको आउटरीच होना चाहिए था, उसके ऊपर आप आउटरीच हो गए। वरना इससे ज़्यादा बड़ी कैटास्ट्रोफ़ीज़ होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, बाद में भी हो जाएँगी। लेकिन वो आपकी फ़ीड्स के ऊपर अगर आपको नहीं दिखाया गया, तो इस वज़ह से दुनिया आउटरेज नहीं हुई। तो ये जो आउटरेज है, ये भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है। तो जो इसकी इमोशनैलिटी है, उसके ऊपर तो मैं आई जस्ट लुक एट इट कि ये एक आर्गुमेंट फ्रॉम इमोशन है, उसके ऊपर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसके ऊपर कोई बेयरिंग नहीं है उसकी। तो जो आप जो कह रही हैं, मेरा ख़्याल से उसके अंदर भी, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैंने कभी फ़लस्तीनी मरने पे, फ़लस्तीनी बच्चों पे या जब जो उनकी सिविलियंस की जो कैजुअल्टीज़ होती हैं, उसके ऊपर मैंने कोई कमेंट्री, कोई हँसी-खुशी वाली नहीं की, बल्कि अपने इंग्लिश के चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। और उसके अंदर भी जब भी मैंने बात की है, कि मैंने यही बात की है कि जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं, यू कैन एक्चुअली गिव देम अ पास, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में है। एक एडवर्सेरियल पोज़ीशन में है, तो उनकी जो मोरालिटी है वो तो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन और जब प्रो पैलेस्टाइन क्राउड के ऊपर जो मैंने तनकीद की है, हाँ, उनका मैं ठट्ठा खूब उड़ाता हूँ, ये जो अ, नीले-पीले बालों वाले बाहर लंदन वगैरह में मुज़ाहरे करते फिरते हैं। उनका ये उनकी वजह से एगिंग की जा रही है, उनकी तरफ से इसको
यूज़ किया जा रहा है अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। तो सो आई थिंक दिस इज़ अनफेयर एंड आई वुड say कि if you read every single tweet on that, if you have enough time, I wouldn't recommend, but you will see कि ऐसी बात नहीं है, मैंने फ़लस्तीनियों के ऊपर कभी बात नहीं की। तो आपको लगता है कि जो हो रहा है वहाँ पर वो एथनिक क्लेंजिंग है? No, absolutely not. ओके एंड व्हाई नॉट? You need intent, आपकी एक इंटेंट होती है अगर आपने किसी एरिया को किसी एथनिसिटी से ख़त्म करना है या आपने जेनोसाइड करना है, you have to have an intent to remove them physically. अम, तो जो उनकी पॉपुलेशन है 2.2 मिलियन उसमें अगर 40,000 सिविलियंस मरे हैं, 20-25 हज़ार हमास के ऑपरेटिव्स मरे हैं, दैट इज़ इट्स ऑब्वियसली ये कैजुअल्टीज़ हैं, लेकिन इससे तो नहीं लगता कि इसराइल उनको ख़त्म करने के चक्करों में है। बिकॉज़ देन दे वुड हैव टेकन आउट एट लीस्ट 10, 15, मेबी 20% ऑफ द पॉपुलेशन बिफोर द वर्ल्ड सेड कि ओह हैंग ऑन, यू कांट डू दिस। सो द नंबर्स जस्ट डोंट ऐड अप। सो यू थिंक कि जो जितना डैमेज हुआ है, जो भी उन्होंने इन्फ्लिक्ट किया है, वो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू लीड टू देयर डिस्प्लेसमेंट किसी न किसी तरीके से। तो आई मीन इंटेंट और क्या है? व्हाई आर दे ओके, आर दे ओनली ट्राइंग टू एंड हमास? एंड देन व्हाट? वेल उसके ऊपर बहुत सारे प्रपोज़ल हैं कि एक यूएई और जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह या इनकी इजिप्ट की कोalition के साथ मिलके वहाँ पे कोई एक गवर्नेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखी जाए जिनके कंट्रोल में हो, डी-रेडिकलाइज़ेशन हो, यहूदियों को मारना है और फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री वगैरह ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा, डी-रेडिकलाइज़ करना होगा। सो दैट्स वन ऑफ द प्लान्स और यही उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो उनका यही था कि हमने हमास को ख़त्म करना। लेकिन जो ट्रम्प के साथ भी ये जितनी प्रपोज़ल्स आए हैं, वो इसी के इर्द-गिर्द हैं। एक मेरे ख़्याल से हमारी सोसाइटी में इसराइल का भूत एक ऐसा बनाया गया, जो मैंने जब बाद में जितना पढ़ा और समझने की कोशिश की, उसके अंदर it turns out to be another lie, just the same way we had made a demon out of India. ग्रेटर इसराइल का प्लान है। डू पीपल नो कि 1968 में आई थिंक आफ्टर जो 4-6 मुल्कों की जो जंग हुई थी, योम किप्पुर वॉर आई थिंक इट वाज़ और मेबी द वन आफ्टर। उसमें जब इजिप्ट को हार हुई थी, तो ये पूरा साइनाई डेज़र्ट इसराइल के पास आ गया था एंड दे रिटर्न्ड इट एज़ अ गुडविल जेस्चर कि हाँ, भी चलें विल हैव फ्रेंडली रिलेशंस एंड दैट्स व्हाई दे डू हैव फ्रेंडली रिलेशंस। व्हाट काइंड द दैट डेज़र्ट इज़ 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द करंट एरिया ऑफ इसराइल। तो ये कि जी मैप दिखा दिया, उसके ऊपर बताया गया कि वो बिब्लिकल लैंड की बात कर रहे थे, वो इसराइल की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बिकती हैं एंड अगेन व्हेन वी हैव एन एक्जिस्टिंग बायस ऑन एनी टॉपिक एंड आई थिंक इट्स परफेक्टली नॉर्मल। आई आल्सो यूज्ड टू बी वेरी बायस्ड। मच लेटर बहुत अरसे तक ये ज़ बहुत अरसे तक मेरा इसराइल के ऊपर बायस इवन आफ्टर एक्स मुस्लिम एथियस्ट तो ये सारा काम करने के लिए भी बायस था। बट दैट बायस वाज़ बिल्ट ऑन माय एक्जिस्टिंग नॉलेज जो बताया गया था हमारे कि क्या इसराइल में ने क्या ज़ुल्म-ओ-सितम किए हुए हैं। प्रायर जो किए हुए हैं वो तो एक अलग इशू है, जो हमारी आँखों के सामने है। अब वो चाहे इमोशनल हमें मैनिपुलेट करता है और दुनिया में बहुत सी और चीज़ें हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं जिन पे हम गौर नहीं करते, वो सब सब कुछ तो है। लेकिन जो इस वक़्त हो रहा है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, जो आँखों के सामने हो रहा है। अब इसराइल को एग्ज़िस्ट करने का हक है, तो ज़ोरान ममदानी टाइप के लोग भी कहते हैं कि एग्ज़िस्ट करने का हक है। लेकिन साथ जो है वो उनकी अप्रोच प्रो पैलेस्टाइन भी है। लेकिन आप जब कहते हैं कि एग्ज़िस्ट करने का हक है, तो आप साथ ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसकी तरफ आप ब्लाइंड आई टर्न कर सकते हैं, हुँ, कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो असल तो मसला ये है। The fact that, because of your perhaps what comes across as your own personal bias against Muslims, just like हुँ, Indians have the same attitude, right-wing Indians, कि उनको ये लगता है कि भई क्योंकि ये मुसलमान हैं और रेडिकल हैं और उन्होंने अटैक किया और बार-बार करते हैं, जो कि ज़ाहिर है मैं तो हमास को हरगिज़ भी फ्री पास नहीं दे रही यहाँ पर। लेकिन पॉइंट ये है कि जो उसकी जवाबी कार्रवाई जो चल रही है, उसको अपनी जगह गलत समझना जिस लेवल पर वो गई, क्या वो अम, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था, इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स था, या अगर वो करना चाहते हैं कोई तब्दीली तो क्या उसका ये तरीका है? क्या कभी टेररिज़्म प्योरली वायलेंस से मरा है दुनिया में?
तो ये सारे सवाल जो हैं वो भी जो है वो डेफ़िनेटली करने वाले हैं, जो कि आप या जो भी कोई शख़्स जो है वो इंडियन राइट विंग पे हो, उनको लगता है कि इन सवालों से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू यू Can टॉक्ड I can I comment on that though? श्योर By which measure आप saying कि कह रही हैं कि ये जो हो रहा है? I mean, in which war people don't die? ऑब्वियसली आई मीन pipul die in every Name war. me a war. Yeah, people die in every war, but both sides are never wrong. There is a side that has to do what it's doing, and then there's another side that is being done to it. आप जोन सी भी वॉर देख लेंगे, आपको you'll have to pick a side. And again, even if you don't pick a side, you can look at कि what is Israel supposed to do? जो civilian to combatant ratio है, even if we go by two civilians per one combatant, इससे this is actually a this is a much better casualty rate, much better than the US in Fallujah. So these things have happened. This is what I'm saying. Like, worse things have happened. लेकिन ये जो again I'm hearing more emotionality in that. वो तो आपको अगर कोई 5 बच्चे कहीं पे मर जाएँगे तो आप उसके ऊपर भी आर्गुमेंट बना सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, इस मुल्क को ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सब लपेट देना चाहिए। It मुल्क doesn't खत्म reality होने doesn't की work. तो बात ही कोई नहीं कर रहा ना। उनका एनिमी है ना लेकिन, हमास उनका एनिमी है ना, अब क्या करें उनके लिए? अब एक मेरा एक और छोटा-सा क्वेश्चन है, but I think we probably need to move on that. बताया गया कि तकरीबन 90% आई थिंक it was 70% मे बी ये कहा गया था, could be ridiculously high number percentage कि 70% बिल्डिंग्स गज़ा के अंदर रेज़ हो गई और पॉपुलेशन तो नहीं 70% रेज़ हुई या देयर अबाउट्स 10-15 इवन दो कि इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहाँ पे फ्लायर्स भेजे जाते हैं हर बॉम्ब गिराने से पहले एंड इवन देन आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पे कैमरे उन्होंने पहले से लगाए होते हैं, जो मिसाइल आके लगता है उनको वो कोई एक्सीडेंटली नहीं वहाँ पे कैमरा पड़ा होता, उनको बताया जाता है कि हमने यहाँ पे बम गिराना। तो आप उसकी ये कह रहे अपनी हैं कि वो अपने बच्चों को डिलिबरेटली वहीं पे रखते हैं ताकि वो न मर जाएँ? वो नहीं रखते। हमास वीडियोज़ पड़ी हुई है हमास की। हम लोग बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमास की गोलियाँ चलती हैं। वीडियोज़ ऐसी बहुत आई हुई हैं सामने कि उनको हमास उनको वहाँ से नहीं निकलने देती। आप मेरी बात ना करें, बहुत सारे फ़लस्तीनी जो बाहर रहते हैं, वो उन्होंने भी इस बात के ऊपर बात की हुई है कि हमास उनको नहीं निकलने देती वहाँ से। इवन उनको फ्लायर्स और कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज लाउड स्पीकर के ऐलान के ज़रिए हर तरीके से उनको बताया जाता है कि यहाँ पे बम गिरेगा। इसका बेतहाशा एविडेंस पड़ा हुआ है। बट दिस इज़ व्हाई आई एक्चुअली गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हुई हैं ऑन सम ऑफ द ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हुआ हुआ है, वॉशिंगटन पोस्ट पे भी हुआ हुआ है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट क्लटर इतना आता है मिस इन्फॉर्मेशन का और तो इमोशनैलिटी का कि लोग भूल जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ही ये भी रिपोर्ट हुआ हुआ है कि जब लोग लाइनों में जाकर खड़े होते हैं अपना खाना गोलियाँ लेने के लगी? लिए तो उनको अटैक किया यस, जाता है। तो यस, ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ़ एक ही साइड जो है यू उसे आर राइट देखें और 100%। दिखाएँ। नो, यू आर 100% राइट और ये फॉग ऑफ वॉर में इस तरह की चीज़ें होती हैं और इसको मिनिमाइज़ किया जाता है और उनका कोर्ट मार्शल होता है जो जहाँ पे गफ़लत दिखाई जाती है। जिस तरह अबू ग़रेब में भी हुआ या गुआंतानामो बे में भी हुआ। इस तरह के जो वॉर क्राइम्स के जो एपिसोड्स होते हैं उनको यही देखा जाता है और उनका कोर्ट मार्शल होता है। ये दुनिया की जो मैंने आपसे जस्ट ये पूछा कि कोई जंग बता दें जिसमें कैजुअल्टीज़ सिविलियंस ना मारे गए हों, निहत्थे। मैं आपको ये भी कह दूँ कोई ऐसी जंग बता दें, जहाँ पे वॉर क्राइम्स ना हुए हों। ये चीज़ें हमेशा हो जाती हैं और एंड इवन वेस्टर्न फोर्सेस हैव लिटरली टेकन these standards really high. लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट इवन वेस्टर्न फोर्सेस ने भी वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात है कि जो आम लोग हैं विद अ वॉइस जो कि कम्बैटेंट्स नहीं हैं, वो तो कंडेम ही कर सकते हैं ना। अगर होती हैं और होती आई हैं और आगे भी होंगी, तो आम शख्स का या जिसको कहें कि समवन विद अ प्लेटफ़ॉर्म का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि वो उन चीज़ों को कॉल आउट करने की कोशिश करे या दैट्स आम राइट। लोगों को जितना भी ह्यूमनिस्टिक एंगल से उसको देख सकते हैं, चीज़ों को दिखाए। जहाँ तक एवोल्यूशन की आपने बात की और एथियज़्म के हवाले से अगर बात करें, तो मैंने आपको जब शुरू में देखा तो और अभी भी मैं आपको कभी-कभी देखूँ या कोई और जो एक्स मुस्लिम हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, तो आई डू फ़ील के दे आर डूइंग समथिंग
important or interesting for people back home particularly. I don't care about Indian audiences or not or whatever, like उनको, क्योंकि obviously उनकी जो वजूहात हैं इस सबको देखने की वो फ़र्क है। लेकिन अगर कोई वाक़ई खुद जो एक ऐसी जगह में फँसा हुआ है जहाँ पर ब्लास्फेमी लॉज़ हैं, जहाँ पर सुप्रीमेसिस्ट आइडियल्स हैं एक मज़हब को लेकर, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, उसके लिए आप जैसे लोगों का होना, मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ी एक रिलीफ़ होगा। when you're sitting in Pakistan and you can listen to something like that, at least you can feel like you're not alone and you're not crazy, that there are other people in the world, who do agree with you. तो वहाँ तक तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों का काम बहुत वैल्यूएबल भी है, अच्छा भी है। लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे कि इंटरनेशनली भी न्यू एथियस्ट के बारे में ये फ़ील होता है, और फिर आप लोगों के बारे में भी मुझे ये महसूस होता है, वो ये है कि यू काइंड ऑफ फ़ील स्टक in a point in time and seem to refuse to evolve. At least that's how it comes across to somebody maybe who's standing a little bit on the outside. अम, यूँ आप मुझे ये सवाल मेरा ये आपसे है कि ठीक है, एथिइज़्म तो एक अपनी जगह, पहला तो एक्चुअली सवाल ये है कि आप एथिइस्ट तो ज़ाहिर है कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन एथिइस्ट कैसे कहलाते हैं? एग्नोस्टिक क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इट इज़ अ स्पेक्ट्रम। एग्नोस्टिक समहाउ लोगों को ये इंप्रेशन देता है कि इट्स समथिंग लाइक इट्स 50-50 के ऑड्स जो है आई कांट टेल कि देयर इज़ अ गॉड और नॉट। तो लेकिन इट डज़न्ट मीन एनीथिंग, इट्स अ वेरी एम्प्टी स्टेटमेंट। एथियस्ट का मतलब ये है कि आई लिव माय लाइफ एज़ दो देयर इज़ नो गॉड। लाइक आई मोस्ट लाइकली आई बिलीव देयर इज़ नो गॉड। आई कांट 100% with any certainty definitely give you any evidence against its existence. लेकिन anyway, so इसलिए atheist he I think it's a more accurate reflection of my belief system. Right. So then, when you say that, my let's go to the first question first, which is that do you feel that perhaps, the new atheists internationally, as well as those, who have kind of followed in their footsteps, ex-Muslims and all of that, that they do not really go beyond whatever they have said at one point in time, और अब उसके बाद evolution की possibility बहुत कम है? I can't क्योंकि ये बड़ा तेजी से हमारा जो कल्चर है वो इवॉल्व हो रहा है, इवन वेस्ट में भी और पाकिस्तान में भी बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। लोगों की मेंटालिटी, लाइक इफ यू लुक एट इट इन द 2010s, दैट until 2015, I think Jordan Peterson came around 2015, 2014. Mhm, उससे पहले up until 2015, ये जो न्यू एथियस्ट मूवमेंट थी, they were just selling out Madison Square Garden. mhm, And movie stars were hanging out with them. और एक मेजर कल्चरल शिफ्ट आया थैंक्स टू रिचर्ड डॉकिंस। लेकिन उसका फिर रिजल्ट जो निकला वो एक अब इसको कल्चर वॉर्स के नाम से लोग समझते हैं कि ये कल्चर वॉर्स का हिस्सा बन गया कि एक क्रिश्चियनिटी को, रिलीजन को, ट्रेडिशनलिज्म को हटाया गया एंड देन इन एक्सचेंज उसका एक रिएक्शन आया। जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था रिचर्ड डॉकिंस से कि इफ यू रिमूव गॉड देन वेयर यू गोइंग टू ड्रॉ योर मॉरल्स फ्रॉम? मुझे yeah, याद है क्योंकि उन दिनों में मैं आई वाज़ लिसनिंग टू एवरी सिंगल डे, आई वुड वेक अप और मैं देखूँगा कि रिचर्ड डॉकिंस का, क्रिस्टोफर हिचन्स का कोई लेक्चर नया आया है या नहीं। सो so he would almost get annoyed at that point. He was like, use your reason, like from intellect. And I was also a big believer of that. लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब आप रीजन के ऊपर ही बात छोड़ देते हैं, there's never been a point in human history when all the people agreed on any single point. ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. Everyone has their own line of reasoning to draw a conclusion, whatever they believe in. और उसके ऊपर वो लड़ते हैं और ये एक तरीके की सोसाइटी की ब्यूटी भी रही है और जंगें भी हुई हैं, खैर नॉट ऑल बेड ऑफ रोजेस। लेकिन उसके बाद अब एक फिर भी एक डिवाइन फियर, ट्रेडिशनलिज्म, कल्चर, ये वो बेड़ियां थी जो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस लोगों को, जो उनके कोड्स थे जो ओवर व्हिच कुड स्पैन ओवर जनरेशंस, दे वर इन प्लेस फॉर सम रीजन।
Now, the new atheist movement just destroyed that. Or up people, the progressive movement could go in any direction, and no one can stop anyone. So traditions became the first casualty of the new atheist movement. Or uske natije mein, then it was only inevitable that someone from the more conservative side will rise up, and it will start a movement to reclaim some of the traditions or cultures, और ये जो भी आज प्रॉब्लम आप देख रही हैं। तो ये एवोल्यूशन का जो कर्व हुआ है, ये आखिरी 20 सालों में हुआ और ये बड़ी तेज़ी से हुआ। अब हमारी तरफ आ जाएँ तो हम भी उस न्यू एथियस्ट के I don't know how, it depends how you say it, but anyway, we learned from that too. Mm-hmm. और हमारे जैसे जो सोसाइटीज़ थी, बड़ी कंज़र्वेटिव सोसाइटीज़ थी, उधर तक भी ये बात पहुँच गई कि खुदा के ऊपर देयर इज़ यू आर अ फूल। और मुझे याद है 2010s में जब आप इनकी पुरानी डिबेट्स देखें किसी भी प्रीस्ट के साथ या किसी भी इमाम के साथ, तो वो दे वर वाइपिंग द फ्लोर विद देम। ये रज़ा असलान वगैरह का सैम हैरिस के साथ डिबेट पड़ी। आई मीन रज़ा असलान इज़ अ प्रीटी स्मार्ट गाय। आई ऑलवेज़ थॉट कि ही इज़ एन इडियट बिकॉज़ द वे सैम हैरिस ट्रीटेड हिम। तो it becomes so cool to be an atheist, and people, there was no rational comeback. लेकिन उसके बाद वो आना ही था, और वो आ गया, और वो कल्चर्स बहुत शुरू हो गए। हमारी तरफ हम भी इसका हिस्सा बन गए, और हमारी तरफ भी ये राजा-रूजा लोग भी आ गए। इन्होंने भी आके काउंटर बैलेंस करना था, क्योंकि मौलवियों को तो उठा-उठा के हम पढ़ते ही जा रहे थे। राजा इज़ अ फ्रॉडिया इंसान, ही मेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्टफ, एंड वो ग्रॉक को भी हरा चुका हुआ डिबेट। एनीवे, तो तो इधर इधर भी आना था। तो मेरा ख़्याल से जो एक्स मुस्लिम जो लेबल है, I think the label ex-Muslim itself, I don't think it carries much meaning now. क्योंकि अब ये बात पाकिस्तान में अम, इस्लाम के ऊपर और बाकी के जो दूसरे जो फैक्शंस हैं, नॉट जस्ट बीइंग एन एथियस्ट, इट्स ओके टू बी देयर, यानी आप मुल्हिद या एक्स मुस्लिम हैं, वो ठीक है, उसकी उसकी एक स्पेस है, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वॉर चल रही है। अब आप देखें पाकिस्तान में जो एलजीबीटीक्यू ट्रांसजेंडर, जो नॉट एलजीबीटीक्यू लेकिन ट्रांसजेंडर मूवमेंट, वो बड़ी इफेक्टिव है। औरत मार्च ने बड़ा अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स, एंड they have shaken the very core of the of our very conservative society. तो ये चैलेंज भी है, और उसके साथ आपके एक इधर ये लोग मतवाले भी हैं, ये तो बहुत ही आगे हैं, ये तो खुदा को भी नहीं मानते बेचारे दूसरा। सो ये हमारे कल्चर की एवोल्यूशन का ही हिस्सा। आई ऑफ्टन से फॉर सम रीजन एथियज्म या एथियज्म का मज़हब को छेड़ना, दिस वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हैरोइंग टास्क इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये काम शायद हमने अगर किया भी हो 2018, व्हेन वाज़ औरत मार्च वाज़ स्टार्टिंग आउट अराउंड द सेम टाइम मे बी? 2018, yes. Mhm. Yeah, so it was all happening simultaneously at the same point. और ये भी ज़रूरी है कि आपके पास जब स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ एक होती है और 2 एक्सट्रीम्स पे होते हैं, तो एथियस्ट और जो गुस्ताख, तो ये तो एक एक्सट्रीम पे है ना। तो उसके बाद उनको बीच वाले लोग थोड़े बेहतर लगने लग जाते हैं, थोड़े से कम्युनिस्ट भी हैं। यार ये चलो वो तो है ना, चलो इनसे हम डायलॉग करते हैं। So Right. it has created this Push the room. envelope. Yes, we pushed the envelope and we have created the room। और वो आर्मिन नवाबी की जो बड़ी बात मैंने बड़ी दफ़ा कोट की हुई है, वो कहता है कि पीपल लाइक अस वी कीप पुशिंग द बाउंड्री, सो पीपल लाइक यू हैव मोर प्लेइंग एरिया। तो तो एवोल्यूशन तो हो रही है, और जो नहीं करेगा उसके, आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक द आइडियाज़ डोंट वेट, टाइम डज़न्ट वेट फॉर एनीवन। सो मसलन अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि आपकी अपनी मोरालिटी क्या है पर्सनली? तो आप क्या कहेंगे एकदम से व्हाट कम्स टू योर माइंड? डू यू हैव अ मोरालिटी? डू यू बिलीव इन इट? डू यू Of course, I do have a fundamental concept of morality, but morality becomes much more complex when it goes into the domain of ethics, and you go into the nitty-gritties of many things. Um, जो morality, जो basic morality है, वो तो बड़ी सिंपल सी है, हमें कि किसी को कत्ल ना करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, चोरी ना करो, that's it। अब ये morality आगे कहाँ पे जाती है कि क्या hedonism ठीक है, क्या individualism ठीक है, क्या tribalism ठीक है? Tribalism also has some place। हम tribalism को in our time in the 2010s, tribalism, nationalism, these were very repugnant words in that time,
एंड वी वर सेइंग यार ये तुम तो बड़े नेशनलिस्ट हो। माय एवोल्यूशन इट इट हैज़ हैपेंड अगर कोई पुरानी मेरी वीडियोज़ देखे, तो उनको पता चले उनको भी न ये एवोल्यूशन नज़र आएगी और ये कोई मेरी कोई अपनी सोच की वजह से नहीं, यू सी कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ निकलते हैं, इतने वेरिएबल्स इस वक़्त एट प्ले हैं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट्स एक्चुअली सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट द कल्चर ग्लोबल कल्चर वुड बी इन द 2030s फॉर एग्ज़ाम्पल। वो बाद में जब हम हाइंडसाइट में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इट मेक्स सेंस ओह! ऑफ कोर्स, येस बिकॉज़ दैट वाज़ हैपनिंग। Um, so, I do have my morality, very simple. But this rest of the morality part, I'm divided on that. I think traditions and some cultural values have a hand. Or even Richard Dawkins से भी एक सवाल पूछा गया था. Could people blame you for wokeism? And he said, I didn't intend it, but yeah, it's fair. I mean, you could accuse me of that. Um, or मतलब yeah, so I रिचर्ड डॉकिंस ने तो खुद जो है वो ये कह दिया कि ये क्रिश्चियनिटी जो है वो कल्चरल cultural क्रिश्चियनिटी जो है वो उसमें यकीन रखते हैं। तो वो उसने वो पहले भी कही हुई है, उसने पुरानी बुक्स में भी कही हुई है। I'm not sure if he said that in God Delusion or not, but he has said it before. 'Cause I did a PhD on that guy, हुँ, in from 2005 till 2012 or something like this. Um, he always said this, कि I'm a cultural Christian. और इसमें कोई वो क्रिश्चियनिटी की जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, ही हैज़ ऑलवेज़ अटैक्ड देम। उसने एक दफ़ा ये भी कहा था कि बेल टोलिंग जो चर्च की हैं, वो बड़ी रिदमिक है। लेकिन ये बड़ी एग्रेसिव साउंडिंग अज़ान की आवाज़ जो बड़ी एग्रेसिव साउंडिंग है। तो उसके ऊपर भी पीछे पड़ गए थे कि ओह! आई Yeah, थिंक but ही this इज़ is like purely cultural bias, obviously, because what you're raised with sounds like mellifluous to you, and what you find foreign is aggressive. I mean, मैं इस्तांबुल में अज़ान सुनती हूँ तो मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगती है। इसे क्योंकि मुझे देखो आप फील सॉरी फटे हुए लाउडस्पीकर पे सुनी कभी आपने? ऑफ कोर्स ज़ाहिर है पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी रहे हैं। तो तो वो तो किसी भी तरीके से वो अच्छी नहीं है। हाँ, वही मैं कह जो रही हूँ ना कि अब इट हम वेरीज़, इट डिपेंड्स कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस्तांबुल में मुझे शायद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर एक मल्टीकल्चरलिज़्म है, जी, उसका एम्बियंस है, पार्ट है यस। ये भी, तो ये अच्छा लगता है। इवन वो यूएई में मस्जिद के भी अंदर बड़ा मज़ा आता है। मस्जिद के अंदर ये जो पुरानी मस्जिदें हैं, फैसल हुँ, मस्जिद के अंदर आपको जब आप और देखते हैं तो या इट्स या बादशाही हो गई है। हाँ, I don't think he would ever say anything against the art, the architecture of mosques or of the Muslim world. I think वो जो अज़ान की जो बात है, उनको बेचारों को बर्मिंघम वगैरह में इसी तरह के लाउड स्पीकरों से ही सुनने की पड़ती है जब वो लगाते हैं वहाँ पे। वो तो सही है, लेकिन डेफ़िनेटली ऑब्वियसली आपके अपने कल्चरल बायसेस, अब आप उसको कह लें जो भी रेसिज़्म कह लें, कोई जो ज़्यादा सख्त उसको देखना चाहता है तरीके से वो कह ले। मगर देयर इज़ दिस सेंस ऑफ फॉरेननेस ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई बिलीव कि आपको नहीं लगती। मतलब मैं यही समझती हूँ कि ये जो ट्रेडिशंस का छोड़ना है, जब आप एक्स मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं, तो जो कुछ अच्छा है, वो सब भी आप साथ ही जो है वो थ्रो द बेबी अवे विद द बाथ वाटर टाइप सिनेरियो हो जाता है। तो आप लोगों में से कम कम ही कोई जो मैंने कभी देखा है कि वो उन चीज़ों के बारे में भी बात करे, अपनी लॉस के बारे में भी बात करे कि व्हाट यू लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट और व्हाट समबडी हू हैज़ टू कट देमसेल्व्स ऑफ ट्रेडिशन फुली काइंड ऑफ वो जो उसके अंदर टूट-फूट उसके नतीजे में होती है, उसका क्या रिप्लेसमेंट है फॉर इंस्टेंस। लाइक ब्रेकिंग समथिंग डाउन इज़ फाइन एंड नीडेड, बट देन हाउ डू यू बिल्ड बैक समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल? That's $1 million question and I think this is why I have a bit of a soft spot for this point कि अगर हमने एकदम से इस्लाम खत्म कर दिया, तो बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। No, I think some new terrible problems will emerge that we haven't even anticipated. Just the kind of nonsense that we're seeing in the West. Um, कि जो West की जो wokeism है, um, but so it's very difficult to say. So I think some traditions should always be kept. लेकिन फिर कॉमन सेंस की जो बात आती है, तो वो भी हम देखते हैं कि वेस्ट ने दे केप्ट देयर ट्रेडिशंस लाइक क्रिसमस एंड ईस्टर एंड अंटिल वेरी रिसेंटली, बट दे डिडंट जो केयर अबाउट इट। दे मज़हब वर से नॉट रिलेटेड है ना? हाँ, वो मज़हब से रिलेटेड तो थे, लेकिन वो मज़हब के बारे में दे डिडंट केयर अबाउट देयर मज़हब एनीमोर। दे बिकेम वे टू लीनिएंट
उसके नतीजे में क्या हुआ उनकी उनके कल्चर की, उनकी सोसाइटी की ट्रेडिशंस की इरोजन होना शुरू हो गई एंड power doesn't things like these don't leave a vacuum. So उसको कोई ना कोई आके fill कर देता and yeah, it's very difficult to say कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे? I don't think we have any answer. Maybe जब भी कभी ऐसा होता है, अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि रोमन गॉड्स, रोमन रिलिजन जो थे, जो हुँ। उनकी पॉलीथीइज़्म थी, उससे पहले उन्होंने ग्रीक से ली थी। It lasted for nearly 2000 years. But suddenly Christianity came in and replaced it. Well, what happened in that within a span of a what, Constantine की victory थी and that's it, done within after one conquest. और उनका पूरा रोमन कल्चर खत्म हो गया. You know, the gladiator games were banned, Colosseum was shut down. Um, जो उनकी सेक्सुअल promiscuity थी, वो खत्म हो गई and suddenly they had a different culture. Maybe this is the way to move forward and maybe this is how religions and cultures die. Okay, Christianity can never be revived, I think. Maybe, I don't know. Maybe it might be revived. लेकिन मेरे ख्याल से जब cultures खत्म होते हैं, social orders खत्म होते हैं, या replace होते हैं, या renew होते हैं by something else, that's how it happens, and maybe we're living in the middle of it. One thing I've seen you do recently is that you talk a lot against immigrants, especially Muslim immigrants. Mm-mm. It Not just seems like, Muslim. sorry. Not just Muslim. सारे जो भी थर्ड वर्ल्ड से आते हैं, राइट। वो जो है वो उसमें आप कुछ चीज़ें आपने कहीं जो कि मुझे वेल बुरी दिलचस्प लगी। लगी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो ये है कि आप ने एक मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें आप ज़ोहरान ममदानी के हाथों ओह से यस, चावल खाने के हवाले से आप पेंडा। बात सॉरी? या, नो या तो फिनिश योर क्वेश्चन प्लीज़। जी, या। तो आप बात कर रहे थे और फिर आपने कहा कि ये जो है ये सिविलाइज़्ड तरीका नहीं है, ना तो हम पाकिस्तान में ऐसे खाते थे और ना ही ये ही इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर शो व्हिच मे वेरी वेल बी द केस. But the point is that you equated that with civilization or being civilized, like eating with a fork or a spoon. But my question is कि अगर हम इसी किस्म की चीज़ों पे ही बेस करें कि सिविलाइज्ड होना क्या है, तो फिर तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फ़ोर्क है वो लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए और नाइफ़ जो है वो आपके दाएँ हाथ में होनी चाहिए और फिर सो आर वी सॉर्ट ऑफ लाइक गोइंग टू um, suggest that somehow Western civilization or the English, let's say, who were the leaders of that particular civilization for a long time, तो उनके हिसाब से ही अगर चलें तो फिर वो तो एक जो कंज़र्वेटिव पुराना आइडिया है उसके हिसाब से आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ समबडी ईटिंग विथ देयर हैंड्स एज़ लॉन्ग एज़ दोज़ हैंड्स आर क्लीन एंड देयर देन गोइंग टू वॉश देम लेटर? It seems like, some of these things that you say seem to again come from a sort of reactionary side of you Mhm. that is, that just kind of hates these people so much that you are I kind do hate of, him. just I going. do hate him. I do hate him though. That's perfectly fine. Um, yes, हमारे खानदान में किसी कोई भी हाथ से चावल नहीं खाता था। हाँ, क्योंकि हम नोबडी। तो अर्बन ज़ाहिर है बड़े हुए हैं ना और हमारे वो नहीं, ये भी इलाके। हुआ है, ये भी हुआ है। इसकी ये भी बड़ी प्रिविलेज्ड फैमिली में हुआ है। ये ड्रामेबाज़ी कर रहा। तो जहाँ तक हाथ से खाने की बात है, आई जेन्युइनली फाइंड इट डिस्गस्टिंग। आई जेन्युइनली फाइंड इट मतलब ग्रॉस। रोटी भी तो खाते हैं ना? नहीं, अरे रोटी क्या आपके हाथों पे चिपक जाती है ऐसे उसके ज़र्रे-ज़र्रे? मतलब रोटी के साथ वैसे मैं रोटी नहीं खाता। आई हैवंट ईटन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट आई गेट द पॉइंट जो आप हाथों से या चिप्स भी खाते हैं। हॉट विंग्स या खाते हैं लोग, हॉट विंग्स नहीं, को आप मैं हॉट विंग्स भी नहीं खाता वैसे। चलें आप नहीं आई खाते दिस लेकिन दिस इज़ गेस्ट में जस्ट तो माय। खाते हाँ, ये मेरा ये आई गेट योर पॉइंट ना। हाँ, पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं हाथ से। बर्गर हाथ से खाते हैं। मे एक तो मेरा अपना भी ओसीडी हो सकता, जो है, जो आई वुड नेवर ईट विंग्स और मैंने बताया था कि आई एम जस्ट नॉट अट्रैक्टेड टू इट। लेकिन अम, एक वक़्त ऐसा भी था कि हम बगैर जूते के भी भागते थे। बहुत सारे अरसे अप अंटिल वेरी रिसेंटली बहुत सारे लोग हमारे मुल्कों में, उनके पास पैर की जूती नहीं थी। जूती लेना है ज़रूरी। येस, देयर आर सर्टेन मार्कर्स ऑफ सिविलाइज़ेशन। येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई प्योरली आउट नॉट बिकॉज़ कि उनके पास चमचों के पैसे नहीं हैं, इस वजह से नहीं ले रहे, तो बट दे नो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ईट विद um, with knife and fork or whatever, or with spoon.
मुझे इसमें तकलीफ़ ये होती है कि जब आप एक इस तरह का और वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा ख़्याल इंडिया में ज़्यादा लोग गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे इंडिया से बड़ी गाली पड़ रही थी। ओहो! जी इसमें क्या हो गया? हमने कर लिया तो ऐसा। आई केप्ट सेइंग कि इवन फॉर देम आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक इट। अम, जो सिविलाइज़ेशन की बात है, जो इसमें बड़ा पॉइंट था वो मुझे जो सिविलाइज़ेशन के ऊपर ये सारे हमेशा अटैक करते हैं। आई एम सॉरी देयर इज़ नो इस वक़्त की जो सबसे जो लास्ट 200 साल जिन्होंने दुनिया को बदला है बियॉन्ड रिकॉग्निशन, देयर इज़ ओनली वन सिविलाइज़ेशन दैट्स अ वेरी टाइनी पार्ट वेस्टर्न यूरोप। Western civilization has actually transformed our planet or in our lives. I'm the biggest beneficiary of that, so I would always Sure, be but does that appreciative mean of we have that. to eat like them? नहीं तो फिर हम कपड़े भी उनकी तरह पहनते हैं, ये देखें। I mean, हम we जूते भी उनकी अगर तरह नहीं पहनते तो does it make us less नो इट्स ओके। civilized? नो नो नहीं, लेकिन कपड़ों की बा नहीं, कपड़ों I की mean, was बात में नहीं Gandhi आती। not a civilized man? नहीं, I नहीं, mean, नहीं, नहीं। सिविलाइज्ड होना जो है वो आपकी सोच, आपकी एबिलिटी टू काउंटर ऑपोज़िशन, आपकी दिमाग का खुला होना, ये सब कुछ सिविलाइज्ड होना है ना। अगर लिबरल हुँ। जो आइडियाज़ हैं, मेरा ख़्याल है वो पिनेकल हैं सिविलाइज़ेशन के, तो वो यही आइडियाज़ हैं कि आप यू कैन टॉक टू ईच अदर, यू कैन हैव कन्वर्सेशंस इन व्हिच यू डोंट एग्री बट यू कैन स्टिल टॉक एटसेट्रा। मेरे लिए तो वो सिविलाइज होना है। लेकिन आप कैसे खाते बट हैं देयर इज़ या डिफरेंट आप डेफिनिशन। आई वुड आप फिर आप दूसरी डेफिनिशन को आप सब्सक्राइब कर रही हैं ना। आई थिंक हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इज़ आल्सो अ या पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। एग्ज़ैक्टली। आप अपने आप को किस तरह कंडक्ट करते हैं, आप क्या जैसे मैंने आपको बताया, आप बगैर जूतों के भी फिर सकते हैं, हो सकता है आपके पास जूते ना हों। द अनफॉर्चुनेटली वो यू भी आर तो अगर आप नॉट फिर पार्ट रहे ऑफ द हैं, डज़न्ट मेक यू लेस सिविलाइज्ड। लेट्स नहीं, से यू आर अगर आप बुद्धा, वाज़ शौकिया कर बुद्धा सिविलाइज्ड? अगर आप नो ही वाज़न्ट सिविलाइज्ड बाय आवर स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स ही एंड वाज़न्ट। आई थिंक दैट ही वाज़ हाउ लाइक वाज़ ही वन ऑफ द सिविलाइज्ड? मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल आई कैन थिंक ऑफ इन हिस्ट्री। Maybe of his time, yes. Well, he wasn't civilized by our standards, of course not. I mean, the I would say that idea is of civilized. civilization to me is somebody who can think deeply, who can go transcend themselves, and actually think about the greater good of people, who wants to improve the world in ways that are But that's not it. वो भी ठीक है, लेकिन but that's not it. That is not enough. Um, जो सिविलाइजेशन की जो जो हमने जो डेफिनेशन वो ये रखी हुई है, वो यही रखी हुई है कि टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, आप कपड़े सही पहन रहे हैं, आप मैनर्स का ख्याल रख रहे हैं, आप लोगों के सामने अपनी नाक में उँगली नहीं फेर रहे। All of these things, all of these little parts are part of how you conduct yourself in society. That's my definition of civilization or civilized. क्योंकि जब civilization को जब आप देखते हैं, तो फिर आप ज़ूम आउट करते हैं, फिर आप सड़कों को भी देखते हैं, फिर आप उनकी एकेडमिक प्राउस को भी देखते हैं, आप उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। तो दैट्स पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। अम, sure. अमेज़न But ट्राइब में अगर आप हम कहीं अमेज़न के ट्राइब पे चले जाएँगे, तो वहाँ पे जो लोग सिंपल लाइफ़ जी रहे हैं, अगेन saying that you're not civilized actually doesn't mean that you are actually degrading them from the status of being a human, okay? So that's not what is the intent here. जो सिविलाइजेशन की जो हमने डेफिनेशन बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई अमेज़न ट्राइब का कोई होंगे बड़ी सिंपल बेसिक लाइफ जी रहे होंगे, दैट वुड नॉट क्वालिफाई एज़ अ a civilization per se or civilized per se। मतलब मोहनजोदाड़ो वाले क्या सिविलाइजेशन थी? उस क्या वो वक़्त के सिविलाइज़ हिसाब से थे? थे, वो ऑफ कोर्स अपनी दे वर अहेड। तरीके से करते होंगे ना, जो भी करते होंगे। तो जस्ट बिकॉज़ यू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम व्हाटएवर वेस्टर्न यूरोप डेवलप्ड लाइक, डज़ नॉट मीन दैट यू कैन नॉट हैव अ सिविलाइजेशन और बी सिविलाइज्ड इन अ डिफरेंट वे। Well, I disagree। I think I disagree। I think yeah। सही। सो आई आल्सो रिमेंबर, आप एक वीडियो आप की मैं देख रही थी, जिसमें देयर वर दीस व्हाइट इमिग्रेंट वुमेन डांसिंग विद ब्लैक और ब्राउन मैन। इनफैक्ट जो आइडिया वीडियो का था, वो ये था कि ये जो आते हैं बाहर से, थर्ड वर्ल्ड से मर्द, और बहुत ही आप आई मस्ट से दैट यू डू फाइंड अ लॉट ऑफ दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड you're always There are talking a about lot। women. Literally Sorry? thousands of there are literally thousands of those videos I've seen। Right. And there's this man who's trying to sort of harass a woman, and you talk about the fact that these men, Muslim men, or generally third world men coming to these white countries, are destroying the fabric of these societies, etc. तो यहाँ तक हुँ। तो चलिए,
आपकी आर्गुमेंट पे भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन देन इन द सेम वीडियो यू गो ऑन टू से दैट लुक एट दीज़ वुमेन, व्हाइट वुमेन हू आर डांसिंग विद दीज़ मेन एंड देयर सम यू नो ballroom. इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा था, आई कांट रिमेंबर व्हिच पब्लिकेशन इट वाज़ एंड somebody shared it to me. उसके अंदर ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन ऑफ फार लेफ्ट uh, Marxist women with refugees for some reason. And the idea was that men in the Western world have been emasculated to a point that they're metrosexual and they don't stand up for anything. They're too busy with their whatever lives. And there is actually a chart of countries that show that men of which countries I mean, they have ranked men in order of the quantity of testosterone in the bloodstream. And जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़े कम थे और जो पाकिस्तान भी बड़ा ऊपर था टेस्टोस्टेरोन लेवल पे which is somehow related with um, masculinity. तो उस पे ये hypothesize किया जा रहा था कि there is probably a fetish or a kink in some women that they are actually sexually attracted to high testosterone men from Eastern countries or maybe African countries. जो वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा भूल गया, उसको मुझे याद था because somebody else made that point too कि ये तो आप रेसिस्ट बात कर रहे हो. That wasn't the point I was making. I was making a different point. मुझे वो एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं याद आ रहा कि उसमें हमने अम, अ, ये तो Look, बैकग्राउंड थॉट थी. I'm not even saying, and I'm not interested in whether it was racist or not, वो तो एक सेपरेट इशू है। बात ये है कि आप एक पॉइंट मेक कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि these people don't belong in these countries because they don't Yes, know how to behave, right? yes, And yes. then you're also criticizing these women who are maybe taking their time out to show them what, No, they're this enabling it. culture may be They're like. enabling it. Yes, नो, I remember the व्हाट point now. व्हाट डू यू मीन I बाय no, एनेबलिंग इट? डू यू मीन कि आपने एक ब्राउन बंदर देखे उसके बाद आपने 10 ब्राउन बंदर देखे हैं वो सारे एक ही जैसे हैं? ये तो मतलब सो दिस brown person who was harassing a white woman versus these brown people or black people who these women are showing how to maybe dance a particular way या अपने कोई western जो भी dances हैं उनको सिखा रही हैं तो वो तो उनको initiate कर रही हैं into that culture which will actually help them become a part of society, the new society that they have chosen to be a part of. तो आप उस पे भी एतराज़ कर रहे हैं और आप ये जो इनके ऊपर हैरेसमेंट कर mm. रहे हैं, इनके ऊपर जुमले कस रहे हैं, उन पे भी आप एतराज़ कर रहे हैं। तो मतलब आप चाहते क्या हैं कि क्या उनको इंटीग्रेट ना किया जाए जो एटलीस्ट अब मौजूद हैं? नहीं, जो मौजूद हैं की तो बात नहीं ना हो रही है। अभी तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल देयर केसेस आर पेंडिंग एज़ देयर फेक असाइलम सीकर्स. सारे के सारे असाइलम सीकर्स हैं हमें तो नहीं पता ना और कि उस वीडियो में कौन है। मेरा सवाल नहीं, सिर्फ़ नहीं, इतना वो सा है। सारे नहीं, नहीं, दे आर ऑल बोट पीपल, दे ऑल कम इल्लीगली बाय बोट. और उसके अंदर 99% जो होते हैं वो मर्द होते हैं और वो सारे फाइटिंग एज के होते हैं. आई एक्चुअली रिमेंबर द पॉइंट. सो इन दैट वीडियो उसके अंदर मैं पॉइंट ये रख रहा था कि जो जो फार लेफ्ट के जो मार्क्सिस्ट हैं या जो जिनको मैं वोकिस्तानीज़ कहता हूँ, वो लोग इस बिहेवियर को इनेबल कर रहे हैं. एंड आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड क्योंकि ये ऑफ द कफ कमेंट्री होती है कि आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड दैट दे वुड बी एक्चुअली डांसिंग विद देम. ये मेरा पॉइंट था और उसके ऊपर फिर मुझे जब वो याद आया कि ओह एक्चुअली दे डू डांस विद देम. तो उसमें ये नहीं मैं कह रहा था कि गोरी को काले के साथ डांस नहीं करना चाहिए. द पॉइंट दैट वाज बीइंग मेड कि ये लोग इनेबल करते हैं इसको. और जो मैं आपने जो भी ये नहीं बात कह की. रही, लेकिन आपको हाँ, आप उसको इनेबलिंग कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि मसलन लेट्स से कि ये जो लोग हैं, अब अगर वो हैं ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं या यूके का हिस्सा है या यूएस का हिस्सा है, तो आप उनको धुतकारेंगे, तो वो ज़ाहिर है उनको और दे ज़्यादा नीड टू बी उनकी डिपोर्टेड. नो, रेडिकलाइज़ होने की चांसेज़ हैं। they need to be deported. ओके, वी There is डोंट a very नो strong movement. लाइक There is a जी. व्हिच वन्स नीड टू बी डिपोर्टेड जो इल्लीगल आए हैं? यस, जो कोविड के बाद कोविड के बाद तकरीबन 3 लाख सिर्फ ये असाइलम सीकर्स आए हैं. जो लीगल माइग्रेंट जो जहाज़ों से एयरपोर्टों के थ्रू आते हैं वो तो ठीक है. उसके ऊपर भी अब तो मूवमेंट क्योंकि ये इतना उन्होंने खराब कर दिया काम कि जो बोट्स पे कैले से कैंट के अंदर से यूके में उधर भूल गया मेरे ज़हन में डोवर में जो आते हैं. उनकी वजह से इतना गुस्सा अवाम में फैल गया कि अब वो ओवरऑल पूरी
जो इमिग्रेशन है वो उसको कहते हैं कि ज़ीरो इमिग्रेशन होनी चाहिए। सो जो जो मेरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट ही ये है कि इतना लोगों को एंटागनाइज़ ना करें कि आपको स्ट्रीट्स में दंगे नज़र आना शुरू हो जाएँगे। हमने अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में दंगे हुए, लोगों ने यूके के फ्लैग बाहर लगाए हुए थे कि यहाँ पे नेटिव्स रहते हैं, हमें ना मारना। ये नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ। अभी ये स्पेन में हुआ, 5 दिन से वहाँ पे ये फड्डे चल रहे हैं। किनके चल रहे हैं? वही इसी तरह कुछ मोरक्कन्स लड़कों ने एक आई मीन स्पेन एक वो बाबा स्पेन का बाबा कुत्ता लेके फिर रहा था, उसकी पिटाई कर दी। फिर वो निकले, फिर उन्होंने मारा, फिर वो निकले, उन्होंने मारा, तो वहाँ पे पुलिस भी जाने से डर रही है। तो रायट कियर्स आएँगे। ये जो इन्होंने इन द नेम ऑफ आई हैव नो आइडिया आई कांट वर्क आउट कि ये जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, क्या ये वाक़ई सच है या नहीं है? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, बट इट सीम्स लाइक इट कि समवन हैज़ बीन सो स्टूपिड फॉर सो लॉन्ग एंड दे जस्ट से, "यू नो व्हाट? कीप कमिंग इन।" तो ये इसको लोग ऐसा समझते हैं, जो दूसरी साइड के आर्गुमेंट है कि यार आप बड़े ज़ालिम हो रहे हैं उनके ऊपर। यार आप पूरे मुल्क आपके जो अपने जो माइनॉरिटीज़ जो उधर की नेटिव माइनॉरिटीज़ जो बन चुकी हुई हैं, यूके और फ्रांस और जर्मनी की, इनके ऊपर सबसे बड़ी क़यामत गिरने वाली है। तो ये जो माइग्रेंट्स का जो इश्यू मैं करता हूँ, वो माइग्रेंट का इश्यू जो इस्लामिज़्म का इश्यू है यूके में, वो दे आर 2 सेपरेट इश्यूज़ एंड आई टॉक अबाउट देम सेपरेटली। The truth is that, if you do go back and look at them, most of them sound like you are just painting every single person with the same brush as long as they're brown, नो, नो, as यू long हैव टू as they're डू दिस। immigrant. You नहीं, don't नहीं, really ऐसा नहीं है। differentiate between maybe, somebody who may have arrived illegally, और वो भी खैर अलग डज़न्ट इशू है, मैटर। क्योंकि मज़ीद उस पे भी बहस अलग हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस वीडियो में और जनरली अपनी बातचीत में यूँ आपने महसूस पूरी होता है वीडियो कि नहीं देखी आप मेरा ख्याल चाहते वो। ही नहीं हैं कि ये लोग इंटीग्रेट हों। आपने जो अभी सेक्सुअल हवाले से जो बात की कि टेस्टोस्टेरोन जो है मर्दों में ज़्यादा है, इस वज़ह से ये औरतें अट्रैक्ट होती हैं। तो ये भी एक No, no, I didn't say that. I said there was an article that speculated this possibility. राइट, Obviously सो उसके अंदर लेट्स भी से सारे नहीं होंगे। दैट इज़ द केस। तो प्योरली रिड्यूसिंग इट टू दैट रादर दैन परहैप्स सेइंग कि भई ये लोग हैं जो एक माशरे में रहते हैं, उनको पता है अगर ये लोग आ रहे हैं, तो बेस्ट तरीका डी-रेडिकलाइज़ेशन का एक्सेप्टेंस है। अगर आप इन नहीं, लोगों को अपनी नहीं है। मैं No, no, तो no, that's बहरहाल हम तो यही समझते हैं कि वाहिद तरीका लोगों को बेहतर mm, करने का यही होता है कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि वो आउटसाइडर्स हैं okay. सोसाइटी को आपकी, तो अगर वो पार्ट बनेंगे सोसाइटी का, तो दे विल हैव मोर स्टेक्स इन द सिस्टम, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे विल हैव लेस रीज़न टू बी मैं रेडिकलाइज्ड। ओके मैं आपको इतने स्टैटिस्टिक्स अभी दिखा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूँ। मैं आपको इतने स्टैटिस्टिक्स दिखा सकता हूँ कि डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट के वायलेंट क्राइम्स और सेक्सुअल क्राइम्स ये जो माइग्रेंट्स आए हैं आखिरी 5 सालों में, इन्होंने किए हैं, जो अभी डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हैं, जो जिनको होटलों में रखा जा रहा है। ये बड़ी रोज़ी-सी बात है मैं तो कह रही कि हूँ, उनको आपसे एग्री कर रही हूँ कि ऐसा ही है। लेकिन जो 8 लोग, 10 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कि एक कंसेंचुअली एक व्हाइट खातून के साथ डांस नहीं, कर लेकिन रहे हैं, सोसाइटी तो न वो तो उसकी बात उन नहीं ओहो! आप उसको भी यू आर कह रहे स्टक हैं ऑन अ ना। रॉन्ग पॉइंट। नो, नो, यू आर स्टक ऑन अ रॉन्ग पॉइंट। वो पॉइंट ये था कि ये औरतें तो इनको रेफ्यूजीज़ को खुद वेलकम करती हैं, ये पॉइंट था। ओके एंड उसका हाँ, तो यही हाँ, दैट पॉइंट एंडेड देयर। जो बड़ा पॉइंट है, वो अलहदा से पॉइंट है कि ये लोग जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर एक इतने बड़े नंबर के लोगों को फाइटिंग एज मेन को यूजुअली दे हैवंट कम हियर विद वुमेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑलरेडी एन इम्बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस और आपने उनको कितने कहीं पे भी इतने बड़े नंबर पे लाके छोड़ देते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे उनके पास परमानेंट हाउस नहीं है, कोई उनकी घर वाली सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे आपने अपनी सोशल फैब्रिक को फाड़ रहे हैं, आप अपने सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। जो आप कह रही हैं बात के सारे ऐसे नहीं, ऑफ कोर्स सारे ऐसे नहीं हैं। उस उन माइग्रेंटों में भी बहुत सारे ऐसे नहीं होंगे। अव्वल तो मैं आपको थोड़ा-सा ये चार्ट दिखाऊँ ना ज़रा हमें पता तो चले ना कि अब ये अगर देखें दिस इज द अमाउंट ऑफ रेप्स जो गैंग रेप्स किए जाते हैं जर्मनी में जो गैंग रेप्स हुए आई थिंक दिस इज फ्रॉम 2022 और 2023 Afghans or Africans 40 times and 70 times more involved than an ordinary German. और फॉरेनर्स के भी उसमें भी ज्यादा है लेकिन अफ्रीकन एंड अफगान्स यू कैन सी द बार चार्ट देयर इस तरह के मैं आपको इतने स्टैटिस्टिक्स दिखा सकता हूँ उसका मतलब ये है कि जब आप जिस तरह अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के
लोगों को वापस भेजना शुरू किया, आई एम सॉरी दे हैड नो चॉइस, दे हैड टू डू इट बिकॉज़ अभी आपको वी हैव टू स्टॉप लिविंग इन दिस ओल्ड वर्ल्ड कि जहाँ पे हम ये समझते थे कि द स्टेट्स विल हैव इनफ रिसोर्सेज टू डील पीपल ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो ट्रम्प ने भी जो अभी ये काम किया वो इसी वजह से किया कि इतने अगर अगर 10 मिलियन का जो नंबर कहीं बताते हैं, अगर इतने लोगों को जो इलीगली एंटर हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, सारे तो बुरे नहीं होंगे, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, मेजॉरिटी अच्छे होंगे। लेकिन जो क्राइम आपका ऊपर जाता है, ये सारा मेज़रेबल है। तो उसमें जो स्टेट है, वो ये कहती है कि हमें कितने नफ़लों का स्वाब है कि हम ये रिस्क लें कि अब ये जो हमारी सड़कों पे हमें अब नज़र आ रहा है, कोई कोई यहाँ पे छुरियाँ चल रही हैं। इन मुल्कों में छुरियाँ नहीं चलती थी। अमेरिका में हमेशा से मैं गन वायलेंस मैं वगैरह था। अमेरिका के बारे में तो ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकती हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर अमेरिका भी। के कह रहा हूँ, अमेरिका में चलता था, इधर हाँ जी। अमेरिका में गन वायलेंस वगैरह की और बात है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यहाँ पे ये छुरियाँ वगैरह, ये तो बिल्कुल इतने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, 97 में इनको कहा था ऑस्ट्रेलियंस को सारी बंदूकें छोड़ दो। एक अमेरिकन स्टाइल मैसेकर हुआ था यहाँ पे 97 में टास्मेनिया में। इन्होंने कहा सारी बंदूकें छोड़ दो, सारे मुल्क सारों ने उनको बंदूकें दे दी, यहाँ पे बंदूकें ही नहीं थी। अब यहाँ पे सड़कों पे छुरियाँ चलने लग गई हैं, सारे नेटिव नहीं हैं, जितने भी हैं, वो वो ये कहते हैं सारे मुसल ये भी एक जो जोक बना हुआ है ना, ऑल दीज़ जोक्स हैव सम ट्रूथ इन दैट कि सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जितने दहशतगर्द हैं, वो सारे मुसलमान ही होते हैं। और और अगर हम यही न्यू वर्ल्ड की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि सारे मुसलमान दहशतगर्द भी नहीं होते। जब तक मैं सैम हैरिस को पढ़ती रही, तो मुझे उस ज़माने में ये बात दुरुस्त लगती थी कि भई अगर आप ट्रेन में एक बंदे के साथ बैठे हैं और अगर वो बम फोड़ने का इरादा रखता है तो वो मुसलमान ही होगा। लेकिन उसके बाद जो हमने दुनिया देखी उसमें हमने ये भी देखा कि बिल्कुल ये सब कुछ भी जो है वो गलत साबित हुआ। कौन-कौन से व्हाइट लोगों ने जो है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स ने जो है वो गोलियाँ नहीं चलाई, नॉर्वे में नहीं चलाई और जगहों पे नहीं। नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड में वही हुआ ना, नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड में बहुत बहुत थोड़े हैं। अभी हाँ भी जी। आप उसका जब आप उनको कंपेयर भी करती हैं, तो इस्लामिक टेररिज़्म डिस्पाइट द फैक्ट कि गोरों की तादाद यहाँ पे मेजॉरिटी में है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इग्नोरिंग दैट, प्रोपोर्शनली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इवन इन रियल नंबर्स जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स यूरोप में इन द लास्ट 25 इयर्स अगर आप देखते हैं, तो वो 90% ये इस्लामिस्ट इंस्पायर्ड अटैक्स हैं। लेट मी गिव यू अबाउट द यूके। जो रिपोर्टेड केसेस हैं since 2001 यूके के अंदर 101 डेथ्स हुई हैं इस्लामिस्ट टेररिस्ट के हाथों। बिग चंक वाज द लंदन बॉम्बिंग जो थी। उनमें से सिर्फ 3 जो नॉन इस्लामिक डेथ्स थी। 101 टेररिस्ट कैजुअलिटीज हुई हैं, उनमें से सिर्फ 3 जो थी वो नॉन इस्लामिक थी। ये सिर्फ यूके का। फ्रांस में चार्ली हेब्डो वगैरह, जो दूसरे जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, दे डोंट इवन कम क्लोज। तो इसीलिए ये मुझे लेफ्ट का मुझे बहुत बुरा ये आई गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस प्रोपेगेंडा कि नॉट ऑल। और जो इस पे जो ग्रूमिंग गैंग के ऊपर भी जो केस की गई है, वो चीज प्रोपोर्शनली अगर आप देखते हैं, प्रोपोर्शनली दे ब्लो एवरीवन आउट द वाटर। तो उसका सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू फिनिश द पॉइंट अर्लियर कि ट्रम्प ने भी जो ये किया वो इसीलिए किया कि 11 मिलियन अगर 10 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, हम सारों को कैसे ट्राइब्यूनल में डालेंगे? इतने रिसोर्सेज नहीं होते। दे विल बिकम मोर डेस्परेट एंड आई एम टेलिंग यू, यूरोप के अंदर सिविल वॉर होके ही रहेगी, क्योंकि ये इस तरह का जो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है जो यूरोप में इस वक्त हो रहा, जो यूके में और फ्रांस और जर्मनी में हो रहा। सो आपको लगता है कि ये क्या मतलब इनको जेनेटिकली ये कोई फ़र्क है या ये कि जिस भाई सोसाइटी कल्चर्स की से ये बात है। आए हैं, उनका जो है वो ये सब कुछ है? तो फिर क्या उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है जो एटलीस्ट मौजूद हैं? और क्या वेस्ट ने ही भी कुछ गलत किया है कि जैसे यूके में मुसलमान जो हैं वो इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पाए? मैं अमेरिका में देखूँ तो मुझे उसके मुकाबले में मुसलमान कहीं ज़्यादा इंटीग्रेटेड लगते हैं सोसाइटी में भी और अमेरिका के हवाले से भी उनकी लॉयल्टी आपको बड़ी क्लियर नज़र आती है कि दे केयर अबाउट अमेरिका interestingly at times I feel even more than their Muslim identity because they really do not want to be seen as un-American. तो कुछ ठीक किया है अमेरिका ने उनके साथ वर्सेस यूरोपियंस ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये नतीजे हैं? अम, अमेरिका को भी मज़ा आ जाएगा। अमेरिका में भी हमने डियरबॉर्न, मिशिगन और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ देखना शुरू कर दिए जहाँ पे उनके गेटोज़ मुसलमानों के बन चुके हैं। और ये जो आप जिन अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं, वो अमेरिकन्स हैं जो पहले गए थे। वो वाली वेव नहीं गई थी, जो यूके में मीरपुर से गई थी।
आप यूके में आप ऐसी जगहों पे जाके अगर इनके कुछ टाउन्स में जाएँगी, आपको लगेगा कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की 60s में जो लोग थे ना, उनसे भी पीछे हैं। हाँ, अम, हो और ये देखिए, ठीक वो है, तो अमेरिका में भी ठीक दुरुस्त है, कि लोग बिल्कुल फँसे होते हैं अपने टाइम के अंदर, अपने वो जो ज़ोन होता है उसको छोड़ के आते हैं जहाँ पर। और मैं जिन एक सब अमेरिकन की कल्चर बन बात गया कर ना। रही हूँ, वो सब ये मुसलमान टाइप के हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो मुसलमान स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स, उनमें बहुत से लोग भेजते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, दे डोंट हेट अमेरिका। I don't know. I would love to see the actual numbers. I doubt it. जो ये साबित हो चुका है कि मोस्टली कल्चर्स के लोग जो अपने होम कल्चर्स के साथ हम-आहंगी रखते हैं, एंड इट्स नॉट, और ये एंथ्रोपोलॉजिकली भी कोई इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे यकीन ना किया जा सके। जितने भी ये मल्टीकल्चरलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट था पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, दिस वाज़ एन एक्सपेरिमेंट। ऑन दिस स्केल इट हैड नेवर बीन डन। और आपने जो पहले पूछा कि क्या ये इनकी जेनेटिकली मसला, नो, इट्स जस्ट दीज़ आर जस्ट डिफरेंट कल्चर्स। हर कल्चर की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, उसकी अपनी हैबिट्स होती हैं, उसकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, और उसका एक अपना कलेक्टिव बिहेवियर होता है। उस कल्चर के अंदर इंडिविजुअल्स तो बन सकते हैं कि हाँ यार, मुझे ये नहीं पसंद, मैंने हाथ से नहीं खाना, आई डोंट लाइक दिस कल्चर। सो इंडिविजुअली तो बदल सकते हैं, लेकिन जो कल्चर ओवरऑल होता है, उसकी भी अपनी ईगो भी होती है, उसका अपना प्राइड भी होता है। सो ये जो कुछ पैन आउट हो रहा है, और यूके में आपके जो जमैकन जो विंड रश जनरेशन थी उनकी भी, और जो इंडिया का सब कल्चर, जो उधर इंडियंस है उनका सब कल्चर, पाकिस्तानीज उनका सब कल्चर, ये सारे सब कल्चर्स अपनी अपनी डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। और अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पूरे का पूरा, और फ्रांस में अल्जीरिया के साथ मसला, और जर्मनी ने ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है जब अरब स्प्रिंग हुआ उसके बाद। तो सारे के सारे समथिंग्स गॉटा गिव। कोई जितने भी पुराने वक्तों में, चाहे वो पर्शियंस हों, चाहे वो रोमन्स हों, जब भी मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब तक उनके जो डोमिनेंट कल्चर था, वो डोमिनेंट प्राइमरी कल्चर हमेशा डोमिनेंट ही रहा था। एवरी कल्चर हैड टू ओबे अंडरनीथ इट। अम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये लेफ्ट की जो थी कि तो नो, ये तो एक्चुअली एवरीवन इज लिबरलिज़्म ज़्यादा है, लेफ्ट कम है। चलें आप उसको yeah, okay. Well, initially it was liberalism, but I think right now it's all left and Marxism. Some people have argued that maybe this is the end result of liberalism, that it becomes so successful that it has to become a victim of its own success at some point. Um, तो जब हम ये इंग्लैंड में देखते हैं, इतने सब कल्चर्स बन चुके हैं कि something's got to give, or it's going to pop off. At some point, it's going to pop off. Um, कब होगा? मुझे तो लगता है 5 साल के अंदर-अंदर ही होगा। अब एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड कि क्या यू इनकी वेस्ट की गलती थी? ऑफ कोर्स 70s और 80s और 90s में पाकि बैशिंग वगैरह होती थी। their attitudes were probably racist. Not probably, they were definitely racist. Um, उनके एटीट्यूड्स रेसिस्ट थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि यहाँ के जो इधर बाय द वे, फर्स्ट टाइम मेलबर्न में शूरा का एक बहुत बड़ा चर्च के सामने, मुसलमानों को वो भी बड़ा शौक होता है, वो चर्च के सामने उन्होंने करना होता है, तो उन्होंने शूरा का वो मातम-मुतम किया। तो अब पहली दफ़ा, हालाँकि मैं अक्सर कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में इंडियन से ज़्यादा नफ़रत की जाती है, बड़ी दफ़ा मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन इनको देख के इन्होंने भी कानों को हाथ लगाना शुरू कर दिया। बट तो लेकिन यही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, कि अमेरिका में टाइम स्क्वायर में वो कर रहे हैं, किसी ने कानों को हाथ नहीं लगाया, ना किसी को परवाह है, कर रहे हैं ये, एक ये कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है। एक्चुअल न्यूयॉर्क जो वालों ने नहीं की। न्यूयॉर्क एक ब्लू स्टेट है ना, लेकिन जो ब्लू स्टेट नहीं है, अमेरिका के अंदर भी तो एक ऑल्ट राइट बन गया ना, एक कंजर्वेटिव मूवमेंट वो बन गई लेकिन ना, वो ट्रम्पियन। लिबरलिज़्म की अगर हम बात करें, तो जो प्योरली लिबरल आइडियाज़ जिस शहर ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, वहाँ पर तो तकलीफ नहीं दे बिकॉज़ रहे, दे ना आर मुसलमान दे बिकॉज़ दे आर रहे हैं। इग्नोरेंट। नो, बिकॉज़ दे आर इग्नोरेंट, बिकॉज़ दे डोंट नो। वो ये सिर्फ़ बात यहाँ पे खत्म नहीं ना हो जाती कि आपने नमाज़ पढ़ा है कुछ लोग, दिस सीम्स लाइक अ हार्मलेस पीसफुल एक्टिविटी। नो, बट द कल्चर दैट यू आर एनहांसिंग, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई से कि आई कैन नेवर सपोर्ट द स्टेट ऑफ मैं टू स्टेट सॉल्यूशन में पैलेस्टाइन की एक्जिस्टेंस की तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी नहीं कह सकते। आई कैन नेवर सपोर्ट कि यहाँ पे कोई इस्लामिक सिस्टम हो। व्हाई? बिकॉज़ वेयरएवर देयर इज़ गोइंग टू बी एन इस्लामिक सिस्टम, देयर आर गोइंग टू बी अब्यूसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जिस कल्चर को आप इधर कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, आई नो दैट्स माय व्यू था। अब यहाँ पे जिसको कह रहे हैं कि ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो लेफ्ट, जो मार्क्सिस्ट अकॉर्डिंग टू लिबरल प्रिंसिपल्स, अगर वो इसको यूज़ कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे डोंट नो। दिस इज़ व्हाई द जोक इज़ कि द चिकन्स फॉर केएफसी।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आप अगर उनको दे देते हैं हमने तो तालिबान आ गए ना अफ़गानिस्तान में। व्हाई डू पीपल वरी अबाउट कि तालिबान वो जी बड़ा वी न्यू दैट दिस विल हैपन। दिस कुड हैपन। दैट्स व्हाई आई सपोर्टेड अमेरिका ऑन दैट। या बट कि लाइक व्हाट वहाँ डिड पे अमेरिका डू? तालिबान के आने का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इतनी बुरी जो गवर्नेंस उन्होंने की है, जो 10 साल, वो क्या थी? इट इट हाँ, लेड टू देम इट वाज़ अ कमिंग फेलियर। बैक। इट या वाज़ अ फेलियर, ऑफ़ कोर्स इट वाज़ अ फेलियर लेकिन अगर वो अच्छी गवर्नेंस भी होती, तो तालिबान ने तो ताकत के ज़रिए आ जाना था ना। आई मीन अब तालिबान की ज़्यादा ताकत है अमेरिका से। नहीं, नहीं, अमेरिका ने तो जाना ही था ना। अमेरिका वाज़ नेवर गोइंग टू स्टे देयर। वही अमेरिका मैं कह हैड रही हूँ, आप इवेंचुअली में लीव। एबिलिटी ही नहीं थी वहाँ पर कुछ क्रिएट करने की, सिर्फ डिस्ट्रॉय करने की थी, तो फिर ज़ाहिर है यही होगा। आप 1990s का जो सोवियत यूनियन के बाद का जो अफ़गानिस्तान था, वो देख लें और जो इनको अमेरिकन्स दे के गए हैं, वो अफ़गानिस्तान, वो काबुल देख लें। इट्स अ पक्का काबुल। काबुल। देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स। बहुत पैसा उसके अंदर डाला गया। बट आई नो ये उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद तो अमेरिका नेशन बिल्डिंग में घुस गया। अगर वो ना घुसता, वैसे भी बम मार के चला जाता, जब नहीं, नहीं, मुल्ला उमर वगैरह कंप्लीटली को मारते। फेल्ड एट नेशन बिल्डिंग, बिकॉज़ बम मारना तो आसान है, अगेन तोड़ना आसान है, आई बनाना एग्री। मुश्किल है। Yeah, they failed in, again, this will go back to it. They failed to civilized an uncivilized country, unfortunately. They have their own standards. I know this seems like a very harsh word, but like जिस civilization को आप डिमांड कर रही हैं, you actually demand that civilization ना। आप ऐसी civilization डिमांड करती हैं कि जहाँ पे human rights हो, जहाँ पे औरतों के हकूक हों, जहाँ पे even pro LGBTQ भी हो। This is a civilization. That's the concept given to us by Western civilization. Now श्योर। you are expecting the Taliban या कोई मुसलमान मुल्कों में भी उतने human rights हों। So there is a definition of civilization कि किस civilization को हम कहाँ पे देख रहे हैं, ये civilization थोड़ी पीछे है social ladder पे। लेकिन आप आई मीन सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से ही अगर हम बात करें, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है कि बिल्ड किया ही नहीं गया इनफ। अगर लोग जो हैं वो महसूस करें कि जो हमारे पास आ रहा है वो अक्रॉस द बोर्ड जस्ट है, वो उस सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसके साथ हम जाके जुड़ें, तो वो जुड़ेंगे। लेकिन जब हुँ, वो सिस्टम जो है वो क्लियरली करप्ट है, वो सिर्फ जो है वो अम, 4 जगहों पर जो है वो 4 हुँ। लोगों के लिए वर्क कर रहा No, है। Sabah. I'm so sorry. That's a very naive way of looking into anything. The Taliban did not come because the people of the Kabul was sick and tired of Ashraf Ghani's or whoever's government. No, they came. वो तलवार की नोक पे आए, वो बंदूक की नोक के ऊपर तालिबान वहाँ जी पे आए। हाँ, जैसे लेकिन ही वहाँ आउटसाइड गए ऑफ काबुल उनके पास सपोर्ट थी, लेकिन वो सपोर्ट वो इसलिए भी सपोर्ट नहीं थी थी। बिकॉज़ दिस इट्स वाज़ दिस वेल वाज़ अ डॉक्यूमेंटेड how नो the present government at that time was absolutely corrupt, had absolutely zero interest in building देखिए सब anything. They were like अपने महलों में बंद होकर, अगर वो एक्सपेक्ट करते थे कि उससे वो पूरा मुल्क जो है वो गवर्न कर लेंगे इफेक्टिवली, तो नहीं होगा। सिर्फ इस्लाम, सिविलाइजेशन, अनसिविलाइजेशन आर नहीं, नॉट द बात ओनली आप नहीं, रीजन। नहीं, नहीं लेकिन सबाह आप एक मिलिशिया को कैसे कह सकते हैं कि उनके अवाम की सपोर्ट थी? तालिबान आर जस्ट ए मिलिशिया। वो मिलिशिया का मकसद ही होता है, दे आर नॉट वो पॉपुलर नहीं है, वो बंदूक की नोक के ऊपर आते हैं, वरना वो इलेक्शन करवा के आ जाएँ। अगर इतना ही उनको वो इतनी उनको सपोर्ट है, यू कांट से दैट कि उनको सपोर्ट थी या अवाम वहाँ पे बड़ी तंग थी। सपोर्ट तो एक हद तक डेमोक्रेसी होगी, और ज़ाहिर है बहुत सी उसमें लोग होंगे जो और हैं फॉर श्योर, ऑब्वियसली जो अर्बनाइज़्ड हैं उन बेचारों की तो ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे कि भुट्टो, जैसे कि कोई भी जो हम जिसके बारे में भी पढ़ना शुरू करें, जो ऑन द सरफेस आपको लगेगा कि जी ये लिबरल है, इसके आइडियाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इस्लामिज़्म वगैरह से थोड़े शायद हट के हैं। लेकिन आप अल्टीमेटली देखते हैं कि उनके डाउनफॉल की वजह क्या है? उनकी अपनी करप्शन, उनके अपना इन्हिराफ उन सारी वैल्यूज़ के साथ जो सपोज़िडली वो क्लेम करते रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका भी इसी की एक एग्ज़ाम्पल है कि जब आप वो कर ही नहीं रहे, जो आप सब कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर मेकिंग रूम फॉर लेकिन अदर फोर्सेस टू कम इन एंड फिल दैट वैक्यूम। अगर आप इसके ऊपर ये जो फॉल ऑफ ढाका जो हुआ और इसके ऊपर अगर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी पड़ी हुई हैं। अगर आप इस पे देखें तो अमेरिका डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर तो नहीं ना शामिल था कि आपने पहले करज़ई की हुकूमत थी और आपने किस तरह अमेरिका ने तो इतना पैसा बीच में झोंका इस हुकूमत को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए ताकि ये मजबूत हो। वो अंदर से वाक़ई करप्ट थे। वो सिस्टम ही उन लोगों का ही इतना करप्ट सिस्टम था कि उन्होंने उसको बिल्ड ही नहीं किया। इसमें अमेरिका अमेरिका को वाज़ ऑन इतना द दोष ग्राउंड क्लेमिंग टू बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। इट वाज़न्ट नहीं लाइक अमेरिका हाँ, वो
नहीं, लेकिन डे टू डे जो एक्टिविटीज़ थी, उसमें नहीं थी। जब उनकी पुलिस बना दी गई थी, उनकी आर्मी बना दी गई थी, उनको एक्सटेंड बाहर से उनको ट्रेनिंग वगैरह वो पुलिस और आर्मी की करते थे। बट दे वर नॉट रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। उसकी ज़िम्मेदारी आप उनको जो अफ़गान हुकूमत थी, उसी के ऊपर डालेंगी। यस, अमेरिका की आप ये कह सकते हैं, अमेरिका डिडन्ट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट। टू अमेरिका मेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि वी कैन गो इंटो अ कंट्री दैट इज़ प्रोबेबली 200 years behind, extremely tribal, Afghanistan, an extremely regressive tribal and a very religiously conservative society, and we will somehow introduce the the golden Western ideals of democracy, and it will somehow work. Here lies my argument. आप नहीं कर सकते जब तक वो खुद नेचुरली अपने एक एवोल्यूशन के सोसाइटी के एवोल्यूशन के लैडर से नहीं गुजर के जाएंगे। सो वी एडमिट कि सोसाइटी, अगर आपने पहले मान लिया कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उससे जितनी ये अथॉरिटेरियनिज्म है या ट्राइबलिज्म है या थियोक्रेसीज हैं, वो सारी लोअर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं या स्टेटहुड्स हैं, यू हैव टू एडमिट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ हायरार्की। तो इसी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, आई सपोर्ट दैट, आई गो बाय दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ऑन द सेम लैडर, सोशल लैडर। यस, वो तो ख़ैर हम दोनों ही एग्री कर रहे हैं कि वो बेहतर आइडियोलॉजी है, लेकिन उस आइडियोलॉजी में भी जो डेमोक्रेसी है, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अंडरमाइन हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, और जगहों पर भी, जो कि बहुत जिनके ऊपर क्लेम था उनका इस सिविलाइजेशन के ऊपर, वो खुद लिबरल आइडियाज़ को समझने से कासिर हैं। मुझे तो ऐसे अब महसूस होता है कि लार्ज स्वेथ्स ऑफ द वेस्ट आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दोज़ लिबरल आइडियाज़ एज़ वेल Because they're नाउ, एंड becoming हैव एक्चुअली radicalized. Yeah, यस, because they're becoming radicalized, because they're seeing their countries change beyond recognition. They're seeing seas of very aggressive looking foreign cultures which do not share any values. I mean, लंदन के अंदर मैं आपको अभी अगर आप ऐसी आपने आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन सम ऑफ दोस वीडियोस और नॉट, कि बुर्का कोई सैकड़ों की तादाद में बुर्का क्लैड औरतें अगर फिर रही हों, जस्ट फ्रॉम ज़ूम आउट, फॉरगेट अबाउट कि बुर्का पहनना ठीक है या गलत है या नहीं, just purely from a humanistic experience. And I know liberals love to use this argument too, कि if anything is foreign, then it doesn't mean it necessarily bad, right? आप just imagine करें कि हमारे लाहौर में या इस्लामाबाद में पूरा एक सेगमेंट आ जाए जहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी आ जाए जिनके अपने नॉर्म्स हैं, अपने कल्चर्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं। अम, नहीं, पाकिस्तान को डराने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि वो तो कहेंगे हाँ, अच्छी बात है, जितना और कंज़र्वेटिव है उतनी अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कोई कोई 5-6 हज़ार गोरे आ जाएँ, जो वहाँ पे शराबें और डिस्को और वो चलाना शुरू ज करते हैं, तो मुल्क पागल हो जाएगा। वो दे विल बी हॉरिफाइड, एंड आई थिंक दिस इज़ वेल विदिन द राइट्स एंड नॉट टू, हमें लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो कोई इतनी रेडिकली डिफरेंट फॉरेन चीज़ देखें तो दे शुड नॉट बी अलार्म्ड बाय दैट, दे शुड नॉट फील थ्रेटन्ड। This is exactly what's happening all across Western Europe, especially in the UK और फ्रांस और जर्मनी में भी, खैर उसका इतना नहीं पता। ऊपर-नीचे ये हो रहा है, these people are getting antagonized, उनके जो लैंडमार्क्स हैं, they're seeing वहाँ पे जाके ईद की नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। And the liberal I don't know what's wrong with these government, they allow it. यस, They बिकॉज़ दैट्स allow व्हाट it. लिबरलिज़्म इज़। आई मीन Yeah, दैट्स, but अब टाइम्स स्क्वायर yeah, में but कोई you're नमाज़ पढ़ रहा है, तो किसी को क्या? उसके पढ़ता रहे। it doesn't just come with the namaz ना, it comes aesthetically, visually. I just give you an example कि उसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई 5-6 हज़ार हम गोरे नंगे नाचने वाले अंग्रेज छोड़ दें, वो पागल हो जाएंगे। It's just a shock for them. So first of all, it's a shock. पहले तो शॉक आता है। फिर दूसरा, और ये बड़े शरीफ लोग थे, ये बर्दाश्त करते रहे बड़े अरसे से। और दूसरा उसके बाद वो ये देखते हैं कि उनका क्राइम ऊपर जाने लग जाता। अभी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत 2021 में ब्रिटिश रेट पता कितना, हर 10,000 में से 3 ब्रिटिश कन्विक्शंस हुई जिनसी ज़्यादती के ऊपर। और जो टॉप पे था मुल्क 10,000 में से 59 लोग थे, वो कौन-सी नेशनैलिटी के थे? अफ़गान। ये वो अफ़गान हैं मोस्टली जो फ्रेश आए हैं, जो 2022 की जंग के बाद आए हैं। अगेन माय पॉइंट इज़ कि वो बुर्के देखते हैं, वो एस्थेटिकली लिफाफे उड़ रहे हैं, आई मीन इट्स जस्ट हॉरिबल एनीवे। वो ये ये देखते हैं और फिर उसके बाद वो क्राइम देखते हैं। दिस इज़ गिविंग राइज़ टू द फार राइट मूवमेंट, जिसको आप लोग फार राइट मूवमेंट कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ प्रोबब्ली परफेक्टली नेचुरल मूवमेंट।
अम, वो और ये बढ़ता चला जाएगा और ये जो फोर्स लिबरलिज्म के जो आइडियल्स हैं टू हॉस्टाइल कल्चर्स अगेन सॉरी आई डिडंट से दैट बिफोर इस्लाम इज एक्चुअली अ हॉस्टाइल कल्चर इट हैज नथिंग इन कॉमन विद वेस्टर्न वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई इट्स नेवर गोना एंड वेल चलिए मैं आई विल एंड दिस विद जस्ट दिस आइडिया दैट liberalism, I think, you can basically allow people to evolve within your culture if your culture can um, accept all forms of expression. Then even the other supposedly hostile cultures can also become softer on the larger culture. I feel कि ये एक But at what cost? At what cost? I don't want to. I don't want my daughter to be raped because government wants to run an experiment, and there are 10,000. Oh no, there's 70 men from the Congo have been put in a hotel in my town where there are only families and there's only 5,000 people. This is happening in little towns in the UK. At what cost will you remain that idealistic if you were this close to a crime like that? Grooming gang, and the number is probably not. astronomical. बट जो आपने पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दी ना कि अगर वहाँ पर शराब पीने वाले गोरे आ जाएँ, डांस करना शुरू कर दें वग़ैरह-वग़ैरह, तो क्या नहीं आप समझते कि डिफ़रेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए? पाकिस्तानियों को भी हम यही कह रहे हैं ना कि भई वहाँ पर भी डिफ़रेंस को एक्सेप्ट होना चाहिए। पाकिस्तान शुड नॉट बी अ मुस्लिम Gradually, सुप्रीमेसिस्ट स्टेट। पाकिस्तान gradually. शुड बी ओपन टू आई मीन पाकिस्तान बनते हुए भी जो एक एथनिक क्लेंजिंग हुई, जो हिंदू जो हैं वो जिनको मजबूरन जो है वो छोड़कर जाना पड़ा, वो इसीलिए ना क्योंकि आइडिया गलत था, सुप्रीमेसिस्ट आइडिया था। तो अगर हम कह रहे हैं कि व्हाइट लोग या वेस्ट को जो है वो सुप्रीमेसिस्ट आइडियल्स पे चलना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि आइदर वे वो फिर लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है उस आर्गुमेंट में। मैं कहती हूँ कि हर एक जो है माशरा उसको ओपन होना चाहिए टू अदर फॉर्म्स ऑफ बीइंग जो डोमिनेंट मोड ऑफ बीइंग है उसके मुकाबले में। Well, again, as I said, उसको ये gradual होनी चाहिए ये चीज़ें और या this is why इस philosophy में भी evolution है. That's why people openly say that multiculturalism has failed. I think it has failed. I think अगर civil war होती है, this will be the proof that the idea of multiculturalism has failed because cultures are always bound to clash with each other. Cultures are always going to seek dominance and superiority. This is always it is an inevitable position. ये होके ही रहेगा. Individually, I told you कि बदल सकते हैं. जो आपने जो बात की बहुत सारे ये जो मुल्क थे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही मल्टीकल्चरल होने लग गए थे। अब इन मुल्कों के अंदर बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, बड़ी हेवी किस्म की बॉर्डर प्रोटेक्शन होती थी। डिपोर्टेशन का प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त होता था। और बड़ी स्किल्ड माइग्रेंट लिए लिए जाते थे। हर मुल्कों से क्रीम ली जाती थी। इसलिए वो जाके वहाँ पे ये हरकतें नहीं करते थे, जो अब गलियों में आम होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए और वो लोग उनके इंटीग्रेशन के भी चांसेस ज़्यादा थे। उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो लीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे जो इंडिया से भी अब बहुत बुरा ये इधर ऑस्ट्रेलिया में भी 25,000 डिग्रियाँ कैंसल की हैं उन्होंने क्योंकि वहाँ से भी सारे पेंडे उठ के आने लग गए। क्योंकि जब खुलेगा, मंडी का माल बिकेगा तो सारे ही उसका हिस्सा लेके लेकिन जो क्रीम आती थी जो आपने भी बताया, वो पढ़े-लिखे लोग, वो डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो उनको वो इंटीग्रेट उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे। वो इस तरह नहीं आते थे कि हाँ, कि जी वो इक्का-दुक्का होंगे लेकिन कि हज़ारों की तादाद में कश्तियों के ऊपर आ रहे हैं। तो जो आपने जो कहा ना कि हमें इनको एम्ब्रेस करना चाहिए, इन्होंने किया है बड़ा अरसा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इमिग्रेशन खुली हुई है लेकिन वो ग्रेजुअल थी। इस स्केल के ऊपर कभी भी नहीं हो सकते वरना वो तो अफ्रीका के अंदर भी तकरीबन 1 अरब और लोग पड़े हुए हैं। सारे आ जाएँ यूरोप में। वो इसकी फिर कहाँ पे रोकोगे आप उसे? आप और मैं जहाँ से आए हैं, हमें पता है कि इतना आसान तो नहीं है मुँह उठाकर कहीं भी जाना। इट देयर इज़ सो मच दैट यू नो इज़ अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस और जो इवन बेचारा कश्ती पे बैठकर भी जा रहा है, वो भी कोई आसान तरीके से तो नहीं पहुँच जाता कहीं भी। तो इट्स नॉट लाइक कि पूरा अफ्रीका उठ के कहीं भी जा सकता है या पूरा पाकिस्तान जा 3 सकता है। लाख 3 लाख कश्तियों में यूके में आए हैं सिर्फ 2022 से लेके अब तक 3 सालों में। 3 लाख लोग ये तो कहने का अगेन जो होम कंट्री है उसके लोगों के पास ये हक है कि हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम ऐसे लोगों को लाएं जिनको जो टोटली इग्नोरेंट है हमारे कल्चर के बारे में हमारे सेक्सुअल क्राइम्स ऊपर जा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए ये एक नेचुरल रिएक्शन उसका ये मतलब नहीं है कि 3 लाख को ट्राइब्यूनल के ऊपर बैठाया जाए और टैक्स पेयर्स के रिसोर्सेज ये हो ही नहीं सकता इसीलिए आप ये एक लूजिंग बैटल है
कि जिनको फार राइट कह के दीवार के साथ लगाई जा रही है, उनका नंबर फैलता जा रहा है। यूके में रिफॉर्म पार्टी जिनका जिसको फार राइट का नैरेटिव रन करते हुए कहते हैं, वो लोग जो कहते हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं हमने मैस डिपोर्टेशंस करनी है, ये ईसीएच जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है यूरोपीय यूनियन का, जिसकी वजह से वोट्स को वापस टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंसानियत में बहुत आगे निकल गए। तो इस व वो इस वक़्त अगर आज इलेक्शन यूके में होगा तो रिफॉर्म पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो ये जो ये आइडियल्स तो अच्छे हैं कि हमें सबको बराबर में रहना चाहिए, मिल-जुल के साथ सबको इकट्ठे लेके चलना चाहिए। दैट्स नॉट हाउ, at least obviously, but whoever tried it, it didn't work out that way. Chaliye, that's your opinion, and it's always interesting hearing you. Thank you, Haris. कुछ जो मेरे ज़हन में सवाल थे वो मैं कर पाई हूँ आपसे. Hopefully, maybe another time once I have seen another bunch of your videos that I feel कि इसमें आपकी कुछ बातें जो हैं वो मुझे शायद consistent नहीं महसूस होती या जिनसे मैं disagree करती हूँ. तो we can have another go at Absolutely. this. I thoroughly enjoyed it. मज़ा आया मुझे आपने जो क्वेश्चंस पूछे। क्योंकि जब हम कोई भी बंदा जब इन्फ्लुएंसर भी कोई वीडियो अपनी बना रहा होता, तो उसको भी इस चीज़ का मौका नहीं मिलता कि वो फिर रिटोरिकल बात बन जाती है। बिकॉज़ आई मीन जैसे जो इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर जो मेरा स्टैंड है, वो लोगों को शायद लगे कि यार अव्वल तो जो ये होता है ना कि यार आप या तो पैसों के लिए कर रहे हो या व्यूज़ के लिए कर रहे हो। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लेज़ी कंक्लूजन फॉर एनीवन। अम, क्योंकि जब आप उसमें जब आप किसी से गहराई में बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस बंदे की पूरी एक चेन ऑफ थॉट है इसके पीछे, पूरी एक लाइन ऑफ रीज़निंग है। यू कैन डिसएग्री विद दैट ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पीछे पूरी वजूहात है। जब आप उनको सुनते हैं तो फिर आप कहते हो यार, okay, he has his reasons. I don't agree with him, but he has his reasons. So it's not just as simple as, oh yaar, chalo पीछे से views आ गए या पैसे मिल गए. So I actually enjoyed this. Thank you. Same. Thank you, and I hope we can do it again at some point. And take care. Bye.